बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि विधानसभा में पुलिस द्वारा विधायकों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 2 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया है। एक तरफ कहना है कि कार्रवाई की जा रही है और आचार संहिता कमेटी इस पर निर्णय लगी कि अगर विधायकों की भी कहीं गलती है तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है और ये दोनों पक्ष के लिए अपेक्षित है। मर्यादा का पालन सभी को करना चाहिए। विधायिका से संबंधित जुड़ा विषय आचार समिति को सौंपा गया है। घटना से संबंधित सीसीटीवी के फुटेज, उक्त वीडियो और अन्य स्रोत से प्राप्त फुटेज के अवलोकन से जो प्रलुच्छित हुआ है उसमें एक सिपाही 4756 सिपाही संख्या नंबर 4756 शेषनाथ प्रसाद और सिपाही संख्या 5204 रंजीत कुमार के रूप में पहचान की गई। सिपाही शेषनाथ प्रसाद, सिपाही रंजीत कुमार के द्वारा इस प्रकार का किया गया आचरण उनके उदंडता, मनमानेपन, गैर जिम्मेदाराना, एक अयोग्य पुलिसकर्मी होने का स्पष्ट परिचायक है तथा उक्त कर्मी के द्वारा इस प्रकार के किए गए कार्य पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल किया है। इसलिए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। वहीं बता दें कि कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने साफ कहा है कि ये आईवॉश है, यानी सिर्फ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई दिखावा है। आईवॉश है, दिखावा है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश ने देखा, हम सब ने देखा है। कई लोग मिलकर मार रहे थे, जिसमें न सिर्फ 2 ही पुलिसकर्मी थे, ऐसा कहना गलत है। कई पुलिस के लोग थे और कई सादे वर्दी में पटना कंट्रोल रूम से बुलाए गए जो एडीएम रैंक के लोग होते हैं या डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वो लोग थे। तो यह घटना एक बड़ी घटना थी जिसमें माननीय विधायकों को लात जूते से मारा गया। अगर ऐसी घटना में आप सिर्फ 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा हर हालत में होनी चाहिए और मुझे अपेक्षा थी कि इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कल घोषणा की है वो एक छलावा है, एक छोटा मोटा काम है। और सस्पेंशन अपने आप में भी अगर आप देखेंगे, किसी को निलंबित कर देना सज़ा नहीं होती। और वो भी 2 पुलिसकर्मी को क्यों कर रहे हो भैया? वो तो सिपाही है, जो सबसे निरीह प्राणी है, आप उसको सस्पेंड कर रहे हो। लेकिन जिसने विधायकों को मारने पीटने की हिम्मत की, किसके बुलावे पर वो वहाँ आए, किसने उन लोगों को कहा कि एमएलए को मारो पीटो, लात जूते से मारे गए और अब उस सिपाही को सस्पेंड कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि विपक्ष की पार्टियां 25-26 तारीख को बैठेंगी और विधानमंडल में हमारी क्या भूमिका होगी, विधानसभा में, विधान परिषद में, हम इस पर अपनी रणनीति तय करेंगे। विधानमंडल में भी क्या ये विषय गूंजेगा? विपक्ष अपने एजेंडे में इसको भी शामिल करेगा? निश्चित रूप से यह कार्रवाई आईवॉश है। हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। तो 25 तारीख को, 26 तारीख को राजद की भी, कांग्रेस की भी, वामपंथी मित्रों के भी विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। मैं समझता हूँ उसमें आगे की क्या रणनीति हमारी होगी। विधानसभा जिस 4-5 दिन चलेगा और विधान परिषद मानसून सत्र में। इसके साथ ही और कई मुद्दे पर देखिए
नीरज कुमार विधान परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? नहीं है, हम लोग अभी आचार समिति में भी हम पूरा एक देखे हैं, फिर आज मीटिंग है और उसको पूरी तरह देखेंगे उसमें कि कौन कौन दोषी है और कोई लोग दोषी हैं, एमएलए में कौन कौन दोषी हैं। एक राउंड हम लोग देखे हैं, उसके बाद संक्षिप्त करके और फिर उसको देखेंगे। कुछ और भी दोषियों को सजा मिल सकती है, ऐसा है क्या? अब देखिए, देखने के बाद ही हम लोग तो उस कमेटी में है, देखने के बाद ही बतला सकते हैं, अभी तो कोई निर्णय पहले दे नहीं सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते बहुत बढ़िया था, आज भी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए बहुत बढ़िया है। सब अथिये खत्म हो जाएगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ज़्यादा बढ़िया। मतलब अभी लगता है कि अगर 31 तारीख को नीतीश कुमार फिर से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, कोई नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने हाथ में देखिए, पार्टी ऐसा चीज़ है ना कि अध्यक्ष का पद उसके हाथ में बहुत कुछ रहता है, इसलिए वो विश्वास पात्र होना चाहिए, नहीं हो अपना और जातीय संतुलन के अनुसार होना चाहिए। जो आपका पार्टी का जो रूपरेखा, जातीय रूपरेखा है, उनके अनुकूल होना चाहिए। इसलिए हमको तो अभी तो के पीरियड में तो हमको सबसे अच्छा लगता है कि नीतीश जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ऑथराइज हो जाएंगे, परिवार में कोई चला जाएगा, हो गया, उपस्थिति हो जाएगी, तो परिवार में क्या दिक्कत है? नहीं, पारिवारिक पार्टी है, कोई परेशान नहीं होइए, कोई ना कोई सदस्य होंगे ना, और वो जब नहीं रहेंगे तब ना दूसरा को मौका मिलेगा भाई। तो सर्वदलीय बैठक में अगर परिवार के कोई सदस्य की उपस्थिति हो की गारंटी कर दिए होंगे भाई, सब कुछ चाहिए हमको। इसके अलावा जो लोग हैं उनको अगर तात्कालिक रूप से अपॉइंट किया जाएगा कि आप बैठक में जाइए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कौन क्या बोलते हैं यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार की जनता। हम 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 पर काम कर। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं अगर तो 10 रुपया महीना पर, हमारी उपलब्धि यह है। हर घर बिजली पहुंचाना, सड़क बनाना, लोगों के जीवन दशा का बदलाव करना, तो हमारी चुनौती बिहार का विकास है। राजनीतिक चुनौती जिनको हो वो जाने। कौन क्या बोलते हैं यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है बिहार की जनता। हम 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 पर काम कर। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं अगर तो 10 रुपया महीना पर, हमारी उपलब्धि यह है। हर घर बिजली पहुंचाना, सड़क बनाना, लोगों के जीवन दशा का बदलाव करना, तो हमारी चुनौती बिहार का विकास है। राजनीतिक चुनौती जिनको हो वो जाने। भाई हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना। बिहार की राजनीति में यह स्पष्ट हो चुका है कि चाहे जितना किसी को पेट में दर्द हो, माननीय नीतीश कुमार जी कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि कहाँ कब टूटी है? अरे हमने जहाँ से यात्रा प्रारंभ की है वहाँ हमारे कितने विधायक थे। लोग इतिहास को नहीं देखते हैं और हम लोगों ने बिहार में अपने काम के बदौलत पहचान बनाई है। हमारी पूंजी अगर है तो समाज के सारे तबकों के बीच बगैर तनाव पैदा किया है कि भाई ये अभी सुझाव, ये राजनीतिक सुझाव होता है। परिवार का लोग परिवार से अलग हुआ है कहीं? अगर परिवार से अलग हम हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? बिहार की जनता की सेवा है। अब वो पार्टी का क्या निर्णय होगा, वो हमारी पारिवारिक लिमिटेड कंपनी है पार्टी, और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है ना। अब क्या होगा नहीं होगा, और जहां आप पूछना चाहते हैं उस कमेटी के हम सदस्य भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नहीं है, इसलिए कोई मंतव्य भी नहीं दे सकते। रहना है ना, पारिवारिक लिमिटेड कंपनी है तो घी कहाँ गिरा? दाल में। तो जब भी होगा तो परिवार में होगा। भ्रम में मत रहें राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग कि हमारी वरीयता है, हमारा अनुभव है, हम आंदोलन की उपज हैं। इस सब मुद्दे जो हैं दरकिनार हैं। एक ही मुद्दा है कि एप्लीकेशन लेकर करके उस परिवार के सदस्य बनिए, तभी मौका मिलेगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टियों में। सरकार में दोनों मिलकर शामिल हैं, सरकार चला रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी के नेता खुलेआम नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बयान देते हैं और कई मुद्दों पर जेडीयू भी बीजेपी के खिलाफ बयान देती है। अब जनसंख्या नियंत्रण वाले मामले पे नीतीश कुमार जी का बयान बीजेपी के लाइन से अलग है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी का लाइन लिया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के दूसरे नेता कुछ और बात बोलते हैं। तो कई ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं जहां दोनों पार्टियां सरकार में तो हैं लेकिन अंतर्द्वंद की शिकार है। इसलिए मैंने कहा यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी और ये बीच में भी गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। जेडीयू और बीजेपी का आपस के खींचतान के जो भी कारण हो, लेकिन मेरा मानना है कि जेडीयू में किसे क्या पद देना चाहिए या किसे क्या बनना चाहिए, जेडीयू का आंतरिक मामला है। और अगर उनके सहयोगी बीजेपी की तरफ से या उनके बीजेपी के किसी नेता की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है, मैं समझता हूँ यह आपस में कई पॉइंट पर उन दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद है। और मेरा मानना है कि यह सरकार अपने अंतर्द्वंद के चलते ही पूरा कार्यकाल शायद ही पूर्ण कर सके। ये सब